अपने दमखम और दखल के दम पर एक अधिकार बनाने की मंशा तकरीबन सभी में प्रबल होती है, लेकिन कामयाबी हर कोई हासिल नहीं कर सकता है। यहाँ भी सच है कि हर कामयाबी के पीछे कई त्याग होते हैं, तो ऊपरी लेवल के समझौते भी इन्हीं सब के बीच हैं। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। 22 सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के विधायक प्रत्याशी को हराकर विधायक बने। कांग्रेसी अब भाजपा उम्मीदवार है। कहीं ना कहीं उलटफेर भाजपा में भीतरघात को पनपा रहा है और बगावती बिगुल की धुन भी सुनाई दे रही है। फिर भी भाजपा में व्यक्ति विशेष ना होकर संगठन ही सर्वमान्य होता है। कांग्रेस में भी खींचतान का खेल चल रहा है, जो जमीनी कार्यकर्ताओं के हौसले को पस्त कर मनोबल तोड़ने के लिए काफ़ी है। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की गोद से छलांग लगाकर भाजपा की गोद में जमकर बैठे मनोज चौधरी ने जहां इस क्षेत्र में लंबे समय से पकड़ बनाए बैठे दीपक जोशी को धड़ाम कर दिया, तो इस सीट से दावेदारी जताने वाले कईयों को पछाड़कर दावेदारी हथिया ली। वहीं कांग्रेस अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाई है। क्षेत्र में हर बार की तरह फिर सज्जन सिंह वर्मा गुट हावी है और क्षेत्र में एक बार फिर वही कांग्रेस अभी तक इस सदमे से उबर नहीं पाई है। क्षेत्र में एक बार फिर सज्जन सिंह वर्मा गुट हावी है और क्षेत्र में कई दावेदारी अपनी दावेदारी करते हुए क्षेत्र में सक्रिय है। कहीं ना कहीं यहाँ दावेदारी कांग्रेस के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए जाने वाले बाद मुसीबत भी बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि उपचुनाव वाली स्थिति क्यों बनी, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कांग्रेस से जो उम्मीदवार रहे श्री मनोज चौधरी, जिनको पार्टी ने मैंडेट दिया और वो वहाँ से विधायक चुने गए, 1.5 साल के अंदर ही उन्होंने पीठ दिखा के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया, जिसके कारण उपचुनाव की स्थिति बनी। हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से पिछले 35 साल से हमारा रिश्ता है। पिताजी 7 चुनाव यहाँ से लड़े हैं और सभी चुनाव को मेरे द्वारा ही संचालित किया गया है। जनता से सीधा संपर्क मेरा है। हाटपिपलिया विधानसभा में प्रमुख रूप से यहाँ की रोडें काफ़ी खराब है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है एवं पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हाटपिपलिया के कुछ क्षेत्रों में स्कूल भी नहीं है। जैसे हमने हमारे राजोदय ग्राम में ही जन सहयोग से करके 75 लाख रुपए का स्कूल बनवाया है। ऐसे ही जहाँ जहाँ स्कूल भवन नहीं है, स्कूल भवन बनवाएंगे, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाएंगे और हमारे क्षेत्र के विकास के लिए रोड बनवाएंगे। जैसे हमारा आकिया गांव है, आकिया गांव से जाने के लिए पुलिया मार्ग नहीं है, वहाँ हम रपटा बनाएंगे या पुल निर्माण करेंगे। इसी के पास हमारा हिरली से लेके सावर दोनों विधानसभा में उपचुनाव है, देवास हाटपिपलिया में एवं सावर में। वहाँ के भी 50 गाँव के लोगों का मार्ग बारिश आने के कारण, शिप्रा नदी के कारण रुक जाता है। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, केंद्र में और राज्य में होने के बावजूद भी उस पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। यदि हमारी सरकार बनती है कांग्रेस की पुनः, मैं वापस दोनों जगह पुलियाओं का निर्माण कराऊंगा और 50 लोग गाँव के लोगों को सावेर और देवास से यहाँ तक आने जाने के उनका मार्ग का जो रुका हुआ है उसको पूरा प्रयास करूंगा कि बारिश के समय वो एक दूसरे स्थान पर पहुँच जाए। हाटपिपलिया विधानसभा में रोजगार की भी बड़ी गंभीर समस्या है। हालांकि जो है कई वर्षों पहले इंडस्ट्री एरिया डेवलप तो किया गया था, लेकिन वहाँ आज तक कोई कंपनी नहीं लग पाई है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। विगत 20 सालों से बागली के वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र इकाई घोषित किया गया, वहाँ पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है। यदि मुझे हाटपिपलिया के आशीर्वाद दाताओं ने और मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं विधायक बना, तो क्षेत्र के विकास के लिए सतत औद्योगिक क्षेत्र में विकास की क्रांति लाऊंगा एवं ग्रामीण के लोगों को उनको काम करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करूंगा। कभी अपने लोगों ने, कांग्रेसी गद्दारों ने अपने साथ धोखा किया और इसके बाद में मतलब सिंधिया जी ने धोखा दिया पार्टी को। अच्छा, अब जो उपचुनाव में जो विधानसभा हाटपिपलिया में की जो क्षेत्र की जनता वो कैसा विधायक चाहती है और उससे क्या अपेक्षाएं रखती? अब तो विधानसभा क्षेत्र में ये पब्लिक ये चाह रही है कि साहब अच्छा व्यक्ति होना चाहिए और कांग्रेस से अच्छा कैंडिडेट आएगा तो पब्लिक उनके साथ बिल्कुल तन मन से रहेगी। क्या मानते हैं, कांग्रेस की जीत होगी इस विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल साहब, पक्के में 101%।
और क्या उम्मीदें रहेंगी, मतलब किस तरह के विकास कार्य और निर्माण कार्यों की अपेक्षाएं हैं इस विधानसभा क्षेत्र में जो आवश्यक है, चाहे रोड हो, सड़क हो या रोजगार से संबंधित जो आवश्यकताएं होती हैं? पब्लिक को तो पब्लिक लायक सुविधा चाहिए, प्रधानमंत्री भी चाहिए उनको, सड़क भी चाहिए उनको, कोई भी चाहिए उनको, सारा विकास करने वाले व्यक्ति को चाहती है पब्लिक। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए, मतलब जिस तरह की जो स्थितियां अभी निर्मित करी है, कुछ विधायकों ने भाजपा का दामन थाप के कांग्रेस को छोड़ दिया, ऐसे व्यक्ति को तो साहब पब्लिक मुंह भी नहीं देखेगा। अच्छा व्यक्ति, विकास कार्य व्यक्ति होना चाहिए ताकि अपने क्षेत्र का विकास हो। ठोस, मजबूत और टिकाऊ व्यक्ति। मजबूत और टिकाऊ, देसी घी जिसको बोलते हैं। जहाँ तक तैयारी का प्रश्न है कांग्रेस के, सारे कार्यकर्ता गण माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ मेहनत शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं ने शुरू से जनसंपर्क प्रारंभ कर दिया है। जहाँ तक कारण का प्रश्न है, यहाँ के विधायक भाई मनोज चौधरी जी ने इस क्षेत्र के साथ धोखा किया है और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर वो चुनाव जीते थे। चौधरी परिवार को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया। इनके पिता को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, खाते गांव की कांग्रेस की टिकट दी विधानसभा की, और हाटपिला में विधायक बनाया कांग्रेस ने, और इसके बाद उन्होंने धोखा किया। इसके कारण ये चुनाव की नौबत आई है और निश्चित रूप से यहाँ पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी और भारी बहुमत से जीतेगी। यहाँ तक कि कई गांवों में भाई मनोज चौधरी का बहिष्कार भी होगा। अभी सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो चल रही है हाटपिला विधानसभा में, वो ये माना जा रहा है जातिगत आधार पर जो टिकट की मांग की जा रही है प्रत्याशियों द्वारा। तो उस चीज़ को आप किस तरह से मानते हैं और क्या गणित है यहाँ हाटपिला विधानसभा में जातिगत आधार? जाति के आधार पर चुनाव नहीं जीता जाता है। कर्म के आधार पर, शुद्ध रूप से कर्म के आधार पे आपकी सक्रियता कैसी, आप लोगों के बीच में किस प्रकार के आपके संबंध है, आपके क्षेत्र में सुख दुख के संबंध है या नहीं, आप लोगों के बीच कितने काम आए, आप स्थानीय है कि नहीं है, इसके आधार पर चुनाव जीता जाता है। जातिगत समीकरण आधार पर कोई चुनाव नहीं जीता। ये आपका जो प्रश्न है, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि हम मनोज चौधरी का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने आज की स्थिति में कोई सरपंच का पद छोड़ने को तैयार नहीं होता, उसने विधायक ही छोड़ी और उसका लाभ सीधा सीधा भाजपा को हुआ है। आज हमारी सरकार जो 15 साल से थी, पिछले 15 महीने नहीं थी और वापस सरकार बनी है, कार्यकर्ताओं को सम्मान बढ़ा है और जिस व्यक्ति को भी जो पार्टी आदेशित करेगी हम तो उसके साथ हो जाएंगे, चाहे मनोज चौधरी हो या अन्य कोई हो। और जहाँ तक लगता है कि भाई मनोज चौधरी का फाइनल है तो मनोज चौधरी के साथ में, और अगर मनोज चौधरी संगठन बदलता है तो हम जिसको आएगा उसकी बात करेंगे। जहाँ तक देखा जाता है हाटपिला विधानसभा में जाति का समीकरण की भी बात की जाती है और गलत बिल्कुल जाति की बात होती है। गुटबाजी एक अलग विषय है, पर जातिगत समीकरण जो है इस विधानसभा में फिट नहीं होते। जो दावेदारियाँ की जा रही है, बस दावेदारी आपका कुनबा है, आपने कह दिया कि मेरे इतने ये वोट हैं, मैं टिकट दो और मैं चुनाव जीतने लायक नहीं हूँ, ये हर उम्मीदवार कहता है। भारतीय जनता पार्टी में जो दिग्गज नेता हैं जो लंबे समय से हाटपिला विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिंदा रखा, उनके ऊपर नए कांग्रेस छोड़ के पार्टी में आए विधायक को किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है? क्योंकि जहाँ तक बात की जा रही है इसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी सामने आ रही है कि सीनियर नेताओं को लग रहा है कि इस विधानसभा चुनाव के बाद में उनकी जो राजनीति है उसका स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। देखो, अब मैं तो इस बात को नहीं मानता हूँ। कार्यकर्ता अगर ज़मीनी है तो उसको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और कोई भी आज वो आया है, आज तो हमको मन स्वीकार है, कल अगर वो नहीं ठीक से काम करेगा तो हमारी तो परंपरा है, हमारी पार्टी की परंपरा है कि हम तो सांसद तक की शिकायत कर देते हैं।